हेलो फ्रेंड, आज हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यू जिसे हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। देखो, टिश्यूज़ क्या होता है कि अभी तक हमने पहले जैसे सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल है आपकी कोशिका। ये बेस सेल जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है। फंक्शनल जो लिविंग बीइंग्स है उनकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल की जो बेसिक यूनिट है ना वो सेल रहती है। फिर सेल की जैसे सबसे पहले सेल का जो नाम दिया वो 1660 में रॉबर्ट हुक ने दिया। फिर स्लाइडेन की वो आई थी सेल थ्योरी। अच्छा, फिर क्या होता है, ये जो सेल रहते हैं, सेल आपका सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी। तो इस आधार पे आपका अगर एक ही सेल सारे काम करती है तो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया। और फिर बाकी रहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे आपका प्लांट का है, एनिमल्स का है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें ये डिफरेंस रहता है कि जो प्लांट सेल रहता है ना, इसमें सेल वाल रहती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रहता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इन सेल से जो अगला जो वो आता है ना, वो टिश्यू आता है। टिश्यू क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये संरचनात्मक रूप से समान होते हैं एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन। टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन। फॉर्म से टिश्यू। तो जो टिश्यू है ना, ऊतक, ये कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो संरचनात्मक रूप से समान होता है और एक कोई निश्चित काम करता है। और तो ये हमारा ऊतक की परिभाषा हुई, टिश्यू की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन, फॉर्म से टिश्यू। अच्छा, ये कैसे है आपका स्ट्रक्चर, कैसे है इनका कि भाई जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपका सेल रहती है। सेल से अगर समान प्रकार के सेल होते हैं जो एक पार्टिकुलर काम करते हैं, उनसे बनता है टिश्यू। और टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और जब आपका एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो उससे बन जाती है आपकी बॉडी। तो ये आपकी पूरा स्ट्रक्चर रहती है। भाई सेल, समान प्रकार के सेल जो एक समान प्रकार का काम करते हो, उनसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका बॉडी बनता है। अभी हम टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स में वे दो प्रकार के हैं, एक प्लांट सेल्स हैं, एक एनिमल सेल्स हैं। उनमें से हम पहले प्लांट सेल्स के बारे में देख लेते हैं, ना सॉरी प्लांट टिश्यूज के बारे में। जैसे सेल थे प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसी हिसाब से आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों होते हैं। तो देखो, प्लांट टिश्यू में क्या क्या है। प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है। एक आपका रहता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरी साइड रहता है आपका परमानेंट टिश्यू। एक रहता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा रहता है आपका परमानेंट टिश्यू। यदि हम मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी ये तीन टाइप हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका एपिकल, एपिकल मेरिस्मेट, मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम
और दूसरा रहता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम हो गया। और तीसरा रहता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये 3 टाइप के हैं, ठीक। और जो परमानेंट टिश्यू हैं, ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये फिर 2 प्रकार के रहते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनको बाद में देखेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं, पहले इनको देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज में। देखो, अच्छा, इनमें से एक और चीज रहती है, जैसे हम टिश्यूज का, जैसे हमने वो डिवीजन किया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जो तो प्लांट टिश्यू है ना, ये तो स्टेशनरी पर्पज के लिए रहते हैं, और एनिमल टिश्यू वो लोकोमोशन के लिए रहते हैं, क्योंकि वो जो एनिमल है वो गति करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज आर डिजाइन टू स्टे एंड रेस्ट। अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू वो रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू द प्लांट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ग्रोथ में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम, ये जैसे एक पौधा है, ये इसकी जड़ है और ये ऐसे पत्तियां और ये आगे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये एपेक्स में ग्रोथ देता है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल ग्रोथ होगी हाइट में, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, जड़ भी बढ़ेंगी और ऊपर वाला एपेक्स भी बढ़ेगा। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये हेल्प्स इन वर्टिकल हाइट, एपेक्स लेवल पे हेल्प करता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम ये इसकी ये जो तना है इसकी वृद्धि में हेल्प करता है, इसको ऐसे विड्थ में, गर्थ में बढ़ाने में। और जैसे यहाँ एक डाली निकली रहती है, एक टहनी यहाँ निकली रहती है, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी इन दोनों नोड्स, इसको नोड बोलते हैं, इन दोनों नोड्स के बीच की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने ये समझा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें से 3 पार्ट थे इसके, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल था इसका एपेक्स लेवल पे ग्रोथ के लिए, वर्टिकल ग्रोथ के लिए। लेटरल था इस तना की विड्थ के ग्रोथ के लिए। और जो इंटरकैलरी था ये था 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस को ग्रोथ के लिए, ठीक। अभी तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्लियर हुआ। मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अभी मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गए। अब ये जो दूसरा टाइप था हमारा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में देखो, ये आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल हो गया कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जो 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। अच्छा, ये जो सिंपल है, ये सिंपल 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल 3 प्रकार के हैं।